हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग इन सी। यस, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर। यस, और इन सारे ब्रांचेस को एक सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन बैंक, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं कह रहा हूँ इतने ही क्वेश्चन करो, बिलीव मी आप पूरा पेपर लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला चैप्टर बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये 12 मार्क्स का चैप्टर है और इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा है। यस, वी हैव 11 क्वेश्चंस, 12 मार्क का चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। ये सारे क्वेश्चंस करना, एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन एन एल्गोरिदम एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। सिंपल क्वेश्चन है, एल्गोरिदम डिफाइन करना है और उसके एडवांटेजेस लिखने हैं। नोट्स में अच्छे से दिया है इसका आंसर। डिफाइन फ्लो चार्ट एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट दोनों को डिफाइन करना आना चाहिए, दोनों को एडवांटेजेस आने चाहिए और फ्लो चार्ट के सिंबल्स भी अच्छे से आपको ड्रॉ करके हर एक का मीनिंग एक्सप्लेन करना आना चाहिए। राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। आप बोलोगे ये सब वापस वही नहीं, ये क्या है, ड्रॉ एंड फ्लो चार्ट एंड राइट एल्गोरिदम लिखा है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, एक प्रोग्राम दिया जाएगा और उस स्पेसिफिक प्रोग्राम का आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम लिखना होगा। क्लियर? और ये फिक्स क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। यस, कंफर्म क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से करना ही है। राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, एक प्रोग्राम दिया रहेगा, उस प्रोग्राम का आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों चीज़ें करनी है। प्रिपेयर मैंने लिखा है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से ही एक क्वेश्चन आएगा। वीडियोस अवेलेबल है आपके ऊपर, अगर कुछ मिस किया है रेगुलर बैच में तो आप वीडियोस रेफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नया बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो सारे अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करो, वीडियोस आप परचेस कर सकते हो। क्रैश कोर्स भी हम लोग लॉन्च करें तो क्रैश कोर्स के बारे में भी आपको डिटेल्स कोऑर्डिनेटर से मिल जाएंगे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का जनरल स्ट्रक्चर, हेडर फाइल्स एंड ऑल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डिफाइन एंड गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ, ओके, इन सबको डिफाइन करना आना चाहिए। आइडेंटिफायर क्या होता है, टोकन क्या होता है, सबको डिफाइन करना आना चाहिए। यस, सबको डिफाइन करना आपको आना चाहिए और हर एक के 4 एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर करो। क्लियर? हर एक के 4 एग्जाम्पल प्रिपेयर करो, ठीक है। आइडेंटिफायर डिफाइन करो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दो। टोकन डिफाइन करो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दो। कीवर्ड्स डिफाइन करो, कुछ एग्जाम्पल्स। ऑपरेटर भी डिफाइन करो और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। क्लियर? एक्सप्लेन, कुछ ऑपरेटर्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोले जाएंगे। स्पेसिफिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लास्ट में लिखा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका ख्याल रखना अच्छे से। डेटा टाइप्स सपोर्टेड इन सी लैंग्वेज में जितने भी डेटा टाइप्स है, ओके, उन सारे डेटा टाइप्स को अच्छे से लर्न करो। उनका साइज और रेंज नोट्स में प्रॉपर टेबल दिया है, अच्छे से देखो आंसर कहाँ पे और प्रिपेयर करो। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब होता है टर्नरी ऑपरेटर, इफ एल्स की तरह काम करता है। यस, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना। टाइप कास्टिंग विथ एन एग्जाम्पल, टाइप कास्टिंग के 2 प्रकार से, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन टाइप डेफ एंड इनम, और इसके बाद एक्सप्लेन कुछ फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। गेट कैर, पुट कैर, गेट सी एच, पुट सी एच, इन 4 फंक्शन को अच्छे से, ठीक है, प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करते हो फर्स्ट चैप्टर के, बिलीव मी ये 12 मार्क्स आपको गारंटीड मिलेंगे। बस इतने क्वेश्चंस करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर से असली अपना काम चालू होता है, कोडिंग जहाँ पे चालू होता है वो सेकेंड चैप्टर, कंट्रोल स्ट्रक्चर। सेकेंड चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर और वेटेज है 16 मार्क्स, बड़ा चैप्टर है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है इसमें इफ एल्स, अभी इफ एल्स के साथ इफ एल्स के डिफरेंट वर्जन्स है। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर। यस, तो इन सब का सिंटैक्स आपको आना चाहिए। राइट सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ लैडर विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब क्या, प्रोग्राम। एग्जाम्पल मतलब क्या, प्रोग्राम। एंड राइट अ सिंपल प्रोग्राम एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है कोई भी सिंपल प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो। और ये 3 प्रोग्राम्स है। ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, ये इफ एल्स का एग्जाम्पल है, सिंपल इफ एल्स। सेकेंड है इफ नेस्टेड इफ एल्स, ये जो सेकेंड प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम। और ये एक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कई बार मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन को। ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको डिस्प्ले करने हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्क्स। यस, ये है इफ एल्स इफ लैडर का क्वेश्चन। ओके, तो ये 3 प्रोग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपका इफ एल्स का पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है स्विच केस। स्विच केस में आपको 2 चीज़ें करनी है। स्विच केस का एक सिंटैक्स पूछ सकते हैं, सिंपल है, अगर प्रोग्राम लिख पाते हो तो सिंटैक्स लिखना बड़ी बात नहीं है।
इसमें दो प्रोग्राम आपको प्रिपेयर करना है, एक इंटीजर केस का और एक कैरेक्टर केस का। इंटीजर केस का जो प्रोग्राम है उसमें सिंपल कैलकुलेटर इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बोला जाएगा, और कैरेक्टर केस का जो प्रोग्राम है उसमें वेदर अ कैरेक्टर इज वोवल और नॉट ये चेक करने के लिए आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा। तो ये दो प्रोग्राम स्विच केस के प्रिपेयर करो और इफ एल्स के ये 3 प्रोग्राम प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद लूप्स, नेक्स्ट पार्ट जो सेकेंड चैप्टर में वो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लूप्स। यस, 3 लूप्स है, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। इन तीनों का डिफरेंस या फिर कंपैरिजन पक्का है, फिक्स एग्जाम में आएगा, थ्योरी क्वेश्चन। क्लियर, अच्छे से प्रिपेयर करना। साथ में लूप के ऊपर के प्रोग्राम्स भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हमने किए हैं, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट सर प्रोग्राम कौन सा है जो करना चाहिए। यस, नंबर प्राइम है कि नहीं वो चेक करने के लिए प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। फिबोनाची सीरीज इंपॉर्टेंट है, आईएमपी प्रोग्राम। एक तो फॉर लूप वाला प्रोग्राम आ सकता है या फिर रिकर्शन वाला, लेकिन फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कंफर्म आएगा। चेक वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, कोई भी नंबर दिया है उसका टेबल प्रिंट करना आना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट्स, यस सम ऑफ द डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे। उसके बाद प्रोग्राम टू प्रिंट पैटर्न, पैटर्न प्रिंटिंग का एक प्रोग्राम सिंपल आ सकता है। यहाँ पे देखो ये सिंपल सा पैटर्न है, ऐसे पैटर्न प्रिंट करने के लिए आपको ठीक है एक प्रोग्राम छोटा सा पूछ सकते हैं। तो इतने प्रोग्राम्स जितने दिख रहे हैं उतने एटलीस्ट प्रोग्राम्स तुमको करने हैं, प्लीज़ इतना करना, इसमें कुछ स्किप मत करना। इसके बाद स्टेट द यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स विद एन एग्जांपल। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट ये लूप का ही पार्ट है, इन स्टेटमेंट्स को एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। रेफर करो नोट्स को, मिल जाएगा सब कुछ अच्छे से। कुछ नहीं जम रहा है तो वीडियोस आपके ऊपर अवेलेबल है, चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड चैप्टर, एरे एंड स्ट्रक्चर। एरे एंड स्ट्रक्चर में पहले ये एरे का पार्ट है और ये नीचे स्ट्रक्चर का पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो थोड़ा डिफरेंट कलर में दिख रहा है ये प्रोग्राम्स दिए मैंने, और वाइट कलर में जो दिख रहा है वो आपका क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको हम लोग। पहला है डिफाइन एन एरे, एरे डिफाइन करो एंड राइट 2 एडवांटेजेस। सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन, एरे डिफाइन करो उसके 2 एडवांटेजेस लिखो। एक्सप्लेन द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एंड 2D। 1D और 2D दोनों एरे को डिक्लेयर करना आना चाहिए और दोनों का इनिशियलाइजेशन आना चाहिए। ओके, 1D एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग एक फॉर लूप यूज़ करते हैं, 2D एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग 2 फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना आना चाहिए। और एरे के कुछ प्रोग्राम्स, 1D एरे के 2 प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ज़रूर करना। लार्जेस्ट नंबर का एक प्रोग्राम देख के जाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का एक प्रोग्राम देख के जाओ। लार्जेस्ट का है तो स्मॉलेस्ट का भी आ जाता है, बस एक साइन चेंज करना होता है। 2D एरे में एक ही प्रोग्राम करना अच्छे से, एडिशन ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। और मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम सिखाए हैं, यस, लेकिन कुछ नहीं जम रहा है, एटलीस्ट एक प्रोग्राम जो मैं बोला है उतना करके जाओ। उसके बाद एक्सप्लेन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे करते हैं, यस विद एन एग्जांपल। 2 एग्जांपल्स, आप ये 2 एग्जांपल्स प्रिपेयर करके जाना। फिक्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रिपेयर करना, दोनों में से एक या फिर इसके जैसा एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। अभी ये मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीच बीच में वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट्स निकालो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे सी प्रोग्रामिंग में अच्छे मार्क्स से पास हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, फंक्शंस। 14 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। डिफाइन अ फंक्शन, स्टेट इट्स एडवांटेजेस। देखो फंक्शन उसके एडवांटेजेस, फ्लो चार्ट उसके एडवांटेजेस, एल्गोरिदम उसके एडवांटेजेस, एरे उसके एडवांटेजेस, तो हर चीज़ का एडवांटेजेस आप प्रिपेयर करके रखना। एक्सप्लेन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन विद एन एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स लिखे हैं मैंने। क्वेश्चन पेपर्स में आप देखोगे, जब आप रेफर करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू विल फाइंड दिस प्रोग्राम्स। तो ये 2 प्रोग्राम्स प्रिपेयर करना अच्छे से। उसके बाद रिकर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिकर्शन फंक्शन का ही टॉपिक है, एक टाइप है रिकर्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्शन में आपको 3 प्रोग्राम्स करने हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, देन फिबोनाची सीरीज का एक प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम है n पावर ऑफ अ नंबर x⁻² कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, राइट। तो ये तीनों भी प्रोग्राम्स रिकर्शन के करना, 100% इसमें से एक प्रोग्राम आने वाला है, 100%। और रिकर्शन का डेफिनेशन भी प्रिपेयर करना। फंक्शन में एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस इन द फॉलोइंग हेडर फाइल्स। 3 हेडर फाइल्स है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, string.h, math.h, ये 3 हेडर फाइल्स है। इन हेडर फाइल्स में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, क्लियर। स्पेशली string.h हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस है, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग लोअर, सबके ऊपर हमने कोडिंग किया है, प्रोग्राम्स किए हैं। math.h में भी आपको पता होगा स्क्वायर रूट वगैरह फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h में कैलॉक, मैलॉक, ये फंक्शंस है, अच्छे से प्रिपेयर करना। 4 फंक्शंस हर हेडर फाइल के प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करने हैं। इतना करोगे तो फंक्शन चैप्टर के 40 मार्क्स आपके कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5, पॉइंटर, लास्ट यूनिट है 12 मार्क्स के लिए। डिफाइन अ पॉइंटर, स्टेट एनी 4 फीचर्स। फीचर्स मतलब वही एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर लिखने हैं आपको।
एक्सप्लेन ये स्टार एंड ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, इसको वैल्यू ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ये इनका यूज़ पॉइंटर में क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। छोटा सा 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। पॉइंटर के कुछ प्रोग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं, सिंपल प्रोग्राम्स है, आप देख सकते हो, मुश्किल नहीं है। पॉइंटर विद एरे, पॉइंटर विद फंक्शन ज़रूर प्रिपेयर करना। यहाँ पे लिखा है मैंने सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग अ पॉइंटर, तो ये पॉइंटर विद एरे हो गया। और पॉइंटर विद फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। पॉइंटर विद फंक्शन का मतलब होता है कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये भी अच्छे से, ये तो फिक्स क्वेश्चन है बेटा, कंफर्म। जितने मैंने क्वेश्चन बताए सारे IMP है, सारे, ठीक है, क्वेश्चंस ये आने वाले क्वेश्चंस है। इसमें से मतलब कुछ तो मतलब आँख बंद करके गारंटीड बोल सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। यस, ये अच्छे से प्रिपेयर करना, इसका डिफरेंस। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। फाइनली ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पेपर लिखो, जैसे हमने गाइड किया है अच्छे से फॉलो करो, बिल्कुल प्रेशर मत लो, खुद पे विश्वास रखो, पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।